क्या भारत में हिंदू बहुसंख्यक है? कदाचित इन शब्दों की नवीन परिभाषा समय की आवश्यकता है, क्योंकि दीपावली पर आपके हाथों में फुलझड़ी आपको 6 माह का कारावास दे सकती है। He also warned that purchasing and bursting of firecrackers in the capital is punishable with a 200 rupee fine and 6 months in jail time. दिल्ली कोई पहला राज्य नहीं और आम आदमी पार्टी अकेला ऐसा दल नहीं जिसने यह कृत्य किया। भाजपा और कांग्रेस शासित राज्य भी दौड़ में हैं। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने का समय है, जिसका धुआं दिल्ली को गैस चैम्बर बना देता है, जिससे हर वर्ष लोग ग्रसित होते हैं। परंतु मजाल, कोई पार्टी एक शब्द भी बोल पाए। कब तक जारी रहेगा जी पराली जलाना? जब तक सरकार इसका परमानेंट कोई हल नहीं करके देती। परंतु यह ज्वर केवल दीपावली पर प्रतिबंध तक नहीं रुकता। यह समाज के हर उस छोटे से छोटे स्वरूप को खा रहा है जिसमें समाज अपना प्रतिबिंब देखता है। क्या नृत्य ब्राह्मणवादी हो सकता है? भारत में है। क्या भोजन असहिष्णु हो सकता है? भारत में है। जो हो रहा है वह दानवीय है। कदाचित लोगों को प्रतिक्रिया समझ में नहीं आ रही है। Isn't it appalling that modern educated women do Karwa Chauth? होली, दीपावली, शिवरात्रि से लेकर नवरात्रि तक कोई त्योहार इस अनाम दैत्य के विषदंतों से नहीं बचा। कौन है ये दैत्य? क्या कोई चेहरा है इसका, या आपकी संस्कृति को निगलने वाला राक्षस अदृश्य है? आज इस दैत्य के दांत गिने जाएंगे द रेड फाइल्स के इस विनाशक प्रकरण में। हमारा समर्पण आकर्षक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक समाज के जीवन से त्योहार निकाल दीजिए, नृत्य, संगीत, कला निकाल दीजिए, भाषा, भूषा, भजन, भोजन, भेषज ये निकाल दीजिए और कल्पना कीजिए उस समाज के स्वरूप की। आपके मस्तिष्क में जो चित्र बना उसे आपके राष्ट्र के माथे पर उकेरे जाने का प्रयास हो रहा है। पहले उस प्रयास को देखते हैं। इस वर्ष दिल्ली में दीपावली पर यदि आपके और आपके बच्चों के हाथ में फुलझड़ी आई तो आपको कारागृह में डाला जा सकता है। नव वर्ष यानी 1 जनवरी आते ही आप रात को पटाखे चला सकते हैं। ये दिल्ली सरकार का आदेश है। कारण प्रदूषण है, परंतु नव वर्ष पर पटाखे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कदाचित प्रतिबंध संपूर्ण राष्ट्र में लगे, प्रयास ये था, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान नहीं लिया। कौन है लोग जो ऐसा कर रहे हैं, आगे देखेंगे। परंतु क्या यह प्रयास पहली बार है? जी नहीं, हर वर्ष हो रहा है। परंतु स्थिति यहां तक कैसे पहुंची? 2010-11 तक ये समाचार सुनाई नहीं देते थे। 2012 में पुलिस का निर्देश आया कि दुकानदार अपनी दुकान पर पटाखों का प्रदर्शन नहीं कर सकता। 2013 में मदुरई में 10 बजे के पश्चात पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगा, परंतु यह अभी प्रतिबंध और दंड के भेष में नहीं पहुंचा था। 2014 आते आते इस प्रकार के विज्ञापन बनने लगे। संदेश स्पष्ट था, पटाखे मत चलाइए, बाल श्रम समाप्त करने के लिए। 2015 में 3 बच्चे जिनकी आयु 4 वर्ष से कम थी पटाखों पर प्रतिबंध लगवाने हेतु सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गए। बालकों की आड़ में कौन गया होगा, अनुमान लगाकर देखिए आप। परंतु न्यायालय ने आदेश दिया कि पटाखों पर प्रतिबंध हिंदुओं की आस्था के विरुद्ध है। 2016 में यही बालक फिर न्यायालय पहुंचते हैं PIL लेकर। इनकी बात मानी जाती है और पटाखे दिल्ली में प्रतिबंधित होते हैं। 2017 में फिर PIL गई, फिर प्रतिबंध लगा और भाजपा के नेता प्रसन्न होते दिखे। 2020 तक आते आते देश के 8 राज्यों में या तो पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग गया या फिर सीमित प्रतिबंध, और 2022 में स्थिति प्रतिबंध से आगे दिल्ली में 6 माह के कारावास और कोलकाता में 3 वर्ष के कारावास तक पहुंच चुकी है। 10 वर्षों में हमने क्या प्राप्त किया है? 2012 में दुकानों पर प्रदर्शन हटवाने से 2022 में 3 वर्ष के कारावास तक हमारी गति प्रकाश की गति को मात दे रही है। क्या दीपावली पर पटाखे प्रदूषण करते हैं? निसंदेह करते हैं। क्या इतना प्रदूषण करते हैं कि बच्चे के हाथ से फुलझड़ी छीन ली जाए? चलिए 2021 में दीपावली पर पटाखों का प्रदूषण में जो योगदान है वो देखते हैं। अभी दिल्ली की हवा में जितना प्रदूषण है उसमें 40% पराली की वजह से है। 40%, 28% प्रदूषण वाहनों की वजह से है और लगभग 30% कंस्ट्रक्शन यानी
निर्माण कार्यों की वजह से। यानी लगभग 2% से भी कम योगदान रहा पटाखों का 2021 में, और वो प्रतिबंध है। परंतु जो पराली 40% योगदान दे रही है वो धड़ल्ले से चल रही है। सरकार, न्यायालय सब विवश दिख रहे हैं। परंतु यह रण क्षेत्र पटाखों से आगे का है, जहां आक्रमण केवल पटाखों पर नहीं, त्योहार की आत्मा पर है। और क्या केवल दीपावली पर है? जी नहीं। दीपावली पर घर की स्वच्छता, बीबीसी के अनुसार महिलाओं पर अत्याचार है। मिठाई खाना भी आपको ग्लानि में भर सकता है। होली खेलने वाले बच्चे क्या आतंकवादी हैं? क्विंट के अनुसार तो हैं, परंतु यदि आपके पूरे त्योहार को ही आतंकी त्योहार कह दिया जाए तो भी आप क्या ही करेंगे? क्योंकि इन सब बातों से आगे बढ़कर होली को महिलाओं पर यौन हिंसा का त्योहार प्रमाणित करने का प्रयास किया जा चुका है। और यदि इससे आत्मा तृप्त ना हो तो होली दलित विरोधी त्योहार है, जिस पर होलिका नाम की बहुजन महिला को जलाया जाता है। और यह प्रोपेगेंडा समय के साथ काम करने लगता है। कर्नाटका में इस वर्ष दलित सेना नाम की पार्टी ने कहा कि यदि रावण का पुतला फूंका तो हम राम का पुतला फूकेंगे। इस बात से अनभिज्ञ कि रावण जो था वो स्वयं एक ब्राह्मण माना जाता है, क्योंकि दक्षिण में इन प्रपंचों को कई सालों तक रचा गया है द्रविड़ आर्य राजनीति के नाम पर। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रथ बनाने के लिए कटने वाले कुछ पेड़ अवश्य रेखांकित किए जाते हैं, परंतु केवल यूएसए में 1.5 करोड़ और पूरे विश्व में लगभग 15 करोड़ से अधिक पेड़ जो क्रिसमस पर काटे जाते हैं, मानव सभ्यता का उस पर कोई ध्यान नहीं है। इस सोच के अनुसार रक्षाबंधन पितृसत्ता का एक घृणित रूप है, और यदि उससे बात ना बने तो रक्षाबंधन भारत को मुगलों ने दिया। और दुर्गा पूजा का स्वरूप पता है क्या है? वो संसद में कुछ इन शब्दों में गूंजा था। Madam Speaker, this very pamphlet on the 10th of February highlights what the communist leaders call Mahishasur Martyrdom Day. And may my God forgive me for reading this. Durga Puja is the most controversial racial festival, where a fair-skinned, beautiful goddess Durga is depicted brutally killing a dark-skinned native called Mahishasur. Mahishasur, a brave, self-respecting leader, tricked into marriage by Aryans. They hired a sex worker called Durga. करवा चौथ, शिवरात्रि, जलीकट्टू, नवरात्रि, रामनवमी, कोई हिंदू त्योहार इस प्रहार से नहीं बचा है। और इसका प्रभाव आप दीपावली पर हुए पिछले 10 वर्षों में जो बदलाव हैं उससे नाप कर देखिए। किस किस माध्यम से होता है प्रहार, वो आगे देखते हैं। एक दुष्प्रचार जिसकी मंशा एक समाज का विनाश और एक राष्ट्र का अपयश प्रतीत हो, किसी एक माध्यम पर निर्भर नहीं रह सकता। किसी काल्पनिक विषजीव की भांति इसके भी 100 सर होते हैं। हिंदी चलचित्र से प्रारंभ करते हैं, जहां दीपावली, होली और करवा चौथ जैसे त्योहार उत्सव नहीं मनहूसियत लाते हैं। खून की होली जैसे शब्द जनमानस के मुंह पर ऐसे ही नहीं आए। केवल फिल्मी संवाद नहीं, फिल्मी कलाकार भी इसमें आपका मस्तिष्क हिला सकते हैं। प्रियंका चोपड़ा जो दैनिक जीवन में सिगरेट पीती दिखती हैं, उन्हें दीपावली आते ही ना अस्थमा हो जाता है। Reduce the use of firecrackers so that you all, asthmatics like me and all the animals out there, everyone can enjoy the festival. यह व्याधि बालकों के पाठ्यक्रम तक को दूषित करती है। एनसीईआरटी की कक्षा 2 की पुस्तक आपको बताएगी कि कैसे दीपावली
प्रदूषण फैलाती है। परंतु उसी पुस्तक में क्रिसमस पर कट रहे पेड़ और ईद पर व्यर्थ हो रहा पानी कहीं मेंशन नहीं किया जाता। यह विषय वट अबाउटरी का नहीं तार्किक होने का है। पाठ्यक्रम निर्धारित करने वाले इतिहासज्ञ रक्षाबंधन जैसे त्योहार आप तक पहुंचाने का श्रेय मुगलों को दे रहे हैं। आज मनाई जा रही दीपावली का श्रेय भी मुगलों को दिया जा रहा है। जश्न चिराग आतिशबाजी। आपको यह बताने वाला कोई नहीं कि औरंगजेब ने दीपावली पर आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया था, परंतु दीपावली को जश्न रिवाज बनाने वाले विज्ञापन अवश्य दिखेंगे। जश्न रिवाज बाय फैब इंडिया। ये विज्ञापन कोई एक दो की संख्या में नहीं है, सैकड़ों हैं और हर त्योहार के लिए एक पृथक है। केवल होली पर दर्जनों उदाहरण हैं। पानी की नहीं, रंगों की करो बरसात। हमें स्कूल में सिखाते हैं कि पानी बचाओ और उसे वेस्ट मत करो। और हर साल होली पर आप लोग तुम्हारे पानी भर भर कितना पानी वेस्ट करते। रंगों के बहाने करीब आना, बिना पूछे इधर उधर हाथ लगाना, और हम मना करें तो उनका कहना बुरा ना मानो, होली है। व्याधि का मूल्यांकन आपकी सीमाओं से परे है, क्योंकि होली हिंदुत्व के विरुद्ध है जैसे इवेंट्स का आयोजन आज होने लगा है। कदाचित देशी विदेशी समाचार पत्रों का इसमें बड़ा योगदान है। गार्डियन का उदाहरण देखते हैं। कुंभ मेला इनके अनुसार हिंदू एकता बढ़ा रहा है, जो मोदी के लिए अच्छा है। दीपावली और दशहरा गार्डियन के लिए सवर्णों की छुट्टी का दिन है, जब उन्होंने लोअर कास्ट का संहार किया। केरल के मंदिरों में हाथियों के उत्सव पर प्रतिबंध की बात हो या दीपावली पर, आरंभ कोई एनजीओ ही करती है। यह एक वृहद इकोसिस्टम है जिसमें एनजीओ, मीडिया, न्यायविद, प्रशासन, इतिहासकार, बुद्धिजीवी, लेखक, सबका समावेश है। सबका अपना कार्य है और यह चल रहा है। दीपावली पर पिछले 10 वर्षों में छूटे पदचिन्ह आपको इसकी तीव्रता दिखाते हैं, परंतु क्या यह तीव्रता केवल त्योहारों तक सीमित है, वो आगे देखते हैं। त्योहार आपके समाज और संस्कृति का अंश होते हैं, परंतु केवल एक अंश होते हैं। त्योहारों से इतर कला, नृत्य, शस्त्र, शास्त्र, भोजन, भजन, भाषा, भूषा, भेषज, लेखन जैसे कितने स्वरूप होते हैं समाज और संस्कृति को परिभाषित करने वाले। आक्रांताओं की दृष्टि वहां पर भी है। भारतनाट्यम एक आध्यात्मिक नृत्य शैली। कोई मनुष्य देखे तो प्रकृति से संवाद करने लगे, परंतु एजेंडाधारी भुजंग इस नृत्य पर भी विष की फुहार कर रहे हैं। भारतनाट्यम बहुसंख्यक राष्ट्रवाद का प्रतीक बनाया जा रहा है। ऐसा ही प्रहार अन्य भारतीय नृत्य शैलियों पर भी हो रहा है। यह नया नहीं है। ब्रिटिश कालखंड में भारतीय सांस्कृतिक नृत्य अशिष्ट, अनैतिक और तुच्छ माने जाते थे, परंतु ये कटु राष्ट्रवाद आपके नृत्य से आगे आपकी साड़ी तक भी पहुंच चुका है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार महिलाएं साड़ी हिंदू राष्ट्रवाद और मोदी के कारण पहन रही हैं। साड़ी से आगे चले तो महिलाओं का सिंदूर तक विषैला हो चुका है। इसमें विभत्स न्यूरोटॉक्सिन्स मिले हैं। नवरात्रि और निरोध को मिश्रित किया जा रहा है विज्ञापनों के सहारे। महिलाओं की बिंदी और बिछुए तक इसकी चपेट में आ चुके हैं। मंगलसूत्र का यह विज्ञापन आपको मंगलसूत्र को छोड़कर सब कुछ देखने पर विवश कर देता है। नेत्रों में अम्ल उत्सर्जन के लिए यह पर्याप्त है। परिधान से आगे भोजन का हश्र देखते हैं। रसम जैसा एक भोजन का अंग, एक भूखा उसमें तृप्ति देखता है, परंतु उससे भी ब्राह्मणवाद और मनुवाद देखा जा रहा है, दिखाया जा रहा है। रसम छोड़िए, ब्राह्मणवाद सांभर में भी घुस चुका है। समोसा मुगलों की संपत्ति हो चुका है। यह सब संस्कृति में आता है। एक हनुमान का चित्र उग्र हिंदू राष्ट्रवाद में कब कब में परिवर्तित कर दिया जाता है। कदाचित आपका अचेतन मस्तिष्क उसे कभी रेखांकित नहीं कर पाता। आपके जीवन का कोई अंग इस व्याधि से अछूता नहीं है। आज की डेट में इस प्रकरण में हर अंग के 1-2 उदाहरण ही मैं दे रहा हूं इस समय, परंतु एक संपूर्ण माया संसार बनाया जा चुका है आपके अचेतन मस्तिष्क में व्याधि उत्पन्न करने के लिए। उदाहरण से देखते हैं। व्रत, उपवास यदि नवरात्रि पर अनुपयुक्त है तो रमजान पर भी होना चाहिए, परंतु गार्डियन के अनुसार रमजान का व्रत सही है।
नवरात्रि के व्रत में दोष अवश्य है। जल्लीकट्टू पशु पीड़ा का प्रतीक है, परंतु ईद और हलाल भोजन स्वच्छता और स्वास्थ्य का प्रतीक है। दीपावली आपको मोटा करने का एक प्रकार से त्यौहार है, परंतु क्रिसमस आपकी नित नए पकवानों का एक प्रकार से त्यौहार है। ये कुछ उदाहरण हैं, परंतु सूची लंबी है। कौन करता है यह सब दुष्प्रचार, वो आगे देखते हैं। क्या एक भीड़ का कोई चेहरा होता है? जी नहीं, भीड़ का कोई चिन्ह, कोई पहचान नहीं होती। तो फिर एक इकोसिस्टम का चेहरा, चिन्ह और पहचान कैसे हो सकती है? ये तो एक तंत्र है और इसका अंश वो मानव है जो आपके हमारे मध्य ही रहते हैं, हमारी ही भाषा बोलते हैं, वही भोजन करते हैं, उसी वृक्ष का हिस्सा हैं, परंतु उसके हाथ में आरी भी है। तो इस सब को एक उदाहरण से समझते हैं। वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, जिसने 2015 में दक्षिणी भारत के मंदिरों में हाथी के पूजा उपासना में प्रयोग पर प्रश्न उठाया और सर्वोच्च न्यायालय चला गया, जिसके बाद न्यायालय ने इन राज्यों को उत्तर देने के लिए भी कहा। जब इस संस्था का FCRA रिकॉर्ड देखा गया तो पता चला कि भाई 2008 में कैथोलिक रिलीफ सर्विस से पैसा आया था। एक मंदिर में त्योहार में बदलाव के लिए व्यग्र संस्था को कैथोलिक पैसा। क्या सब रैंडमली और कोइंसिडेंस से हो जाता है या योजनाबद्ध प्रणाली से? कोई नहीं जानता। यह केवल एक उदाहरण है। ऐसे उदाहरण आपको न्याय, बुद्धिजीवी, फिल्म, लेखन हर क्षेत्र में मिल जाएंगे और यही दुष्प्रचार अवरोध को जन्म देता है, समाज के भीतर से अवरोध जो नियम का उल्लंघन करने पर विवश कर दे। लोगों ने दिवाली के मौके पर मनाही के बावजूद जमकर पटाखे बजाए। दीपावली पर संयमित पटाखे और होली पर संयमित जल प्रयोग जैसे सुझाव अच्छे हैं, परंतु क्रिसमस पर जीवित पेड़ की अपेक्षा कृत्रिम पेड़ का उपयोग और ईद पर पशुवध की अपेक्षा आलू या घिया काटना और बेहतर परिणाम देगा। परंतु यदि आप भारतनाट्यम में भी ब्राह्मणवादी राष्ट्रवाद ढूंढेंगे तो लोगों को आपका एजेंडा समझ आना ही चाहिए। इस कुचक्र के पीछे का कारण केवल नए विश्व का नया साम्राज्यवाद हो सकता है। यदि आप स्वयं से घृणा करेंगे तो किसी को आपके विरुद्ध कुछ करने की आवश्यकता नहीं, और यही कारण है कि संस्कृति के हर प्रतीक को चिन्हित किया गया है एक इकोसिस्टम के द्वारा जिसका कोई चेहरा नहीं। ये था इस सप्ताह का रेड फाइल्स का प्रकरण, एक संवाद जो आवश्यक था, कदाचित उनके लिए जो इस प्रहार को समझे ही नहीं है। कैसा लगा ये प्रकरण हमें बताएं, साथ ही साथ हमें सपोर्ट करें UPI और पेट्रियन के माध्यम से। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। अगले सप्ताह पुनः मिलेंगे द रेड फाइल्स के एक और विनाशक प्रकरण में।